Hi everyone, this is Isha Kapoor and you're watching Vlogish. Yes, so the week ended like a usual week in my life and with college, with classes. बस ऐसे ही अब आजकल पूरी रात सी हो जाती है हमेशा यूनिवर्सिटी से निकलने में बिकॉज विंटर सीजन इज़ ऑन. अगले दिन करकड़ुमा कोट जाना था एंड दैट इज़ वेयर यू विल फाइंड मी नाउ. इन द करकड़ुमा कोर्ट राइट नाउ. थोड़ी सी देर अभी यहाँ पे लगेगी. 156(3) की एक एप्लीकेशन है जिस पे सबसे पहले हमें काम करना है, मतलब आर्ग्यू करना है. बात करते हैं आज उसके बारे में, उसके स्टेजेस क्या होते हैं, उसके बारे में कुछ प्रैक्टिकल सब. पता है कई लोगों में एक गलत फहमी है कि 156(3) को अगर यूज़ किया जा सकता है तो सिर्फ FIR डायरेक्ट कराने के लिए. लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि FIR हो गई है बट इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हो रही है. उन केसेस में भी 156(3) एप्लीकेशन डेफिनेटली फाइल हो सकती है. हाँ, तो उन केसेस में भी 156(3) एप्लीकेशन फाइल हो सकती है. और ये जानने के लिए कि मैं एक्चुअली किस बात की बात कर रही हूँ, यू ऑल शुड डेफिनेटली रीड द सकीरी बासु केस. इनफैक्ट आप में से बहुत लोग होंगे जो जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आप जुडिशल ऑफिसर बनने वाले हैं तो ये केस जानना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज़ आपका पेपर तो शायद ही क्लियर हो जाए, लेकिन आप कभी भी जस्टिस नहीं कर पाएंगे अगर आप एक MM की पोस्ट पे इसके बाद जाने वाले हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैं रेकमेंड कर रही हूँ सकीरी बासु केस ज़रूर पढ़िए. इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करने की ज़रूरत कब कब पड़ती है और कब जज के पास ये पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन को खुद मॉनिटर कर सके, देख सके कि पुलिस ठीक से काम भी कर रही है या नहीं कर रही है. वो आपको उस केस में डिटेल में मिलेगा. मैं भी निकलती हूँ यहाँ से. अच्छा, ये देख के आप बोलोगे कि हर व्लॉग में एक शादी दिखा रहे हो. यू लुक मोर लाइक अ शादी ऑर्गेनाइज़र रादर देन अ लॉयर. तो नहीं, बस ये कुछ दौर ऐसा था. शी इज़ माई फ्रेंड फ्रॉम स्कूल. ये भी बिल्कुल एकदम नर्सरी स्टैंडर्ड से. तो उसकी शादी थी, ये उसके संगीत का फंक्शन था. आई हैड टू गो अगेन. थोड़ा सा लेट मैं पहुँचती रही हमेशा हर जगह, बट आई थरली इंजॉयड इट. आई वॉज सो हैप्पी सीइंग हर गेटिंग मैरिड. वैसे तो मुझे नॉर्मल सा ही लग रहा था पहले, बट शादी वाले दिन रियलाइज़ होता है यस समथिंग डिफरेंट, समथिंग ग्रेट, समथिंग न्यू इज़ हैपनिंग. बस ये कुछ शादी वाले दिन की कुछ एक फ़ोटोज़ थी. फिर से ही अपना कोर्ट का सिस्टम तो शुरू हो ही जाता है. बीच में कुछ दिन मैं बिल्कुल व्लॉग नहीं कर पाई बिकॉज पार्लियामेंट का सिक्योरिटी ब्रीच वाला इंसिडेंट हो गया था. वो इंसिडेंट हुआ तो मेरे मन में डर बैठ गया था कि शायद अपनी कॉन्फ्रेंस पे कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, और अनफॉर्चुनेटली वो आ गई. Good morning everyone. Today is 19th of December and yesterday night, in fact today midnight, रात को 2 बजे, 1:30-2 बजे के आसपास we had to cancel the Amritkaal National Youth Parliament. Not cancel, this is not the right word. We had to postpone it due to the security issues going on in the Parliament of India. You know the security breaches that have happened. All the students who are watching me, आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू कि अगर कुछ ऐसा हो जाता जो अनएंटिसिपेटेड होता, जो अनएक्सपेक्टेड होता, कोई मिस हैपनिंग हो जाती, तो उस समय हम क्या करते हैं. आप लोग ये सोच के देखो. आई नो यू ऑल आर डिसहार्टेंड, यू ऑल वांटेड टू कम सो बैडली हियर टू दिल्ली, बट whatever happens for a good reason. And I'm not just saying it for the sake of saying it. मैं समझ पा रही हूँ कि अगर कोई सिक्योरिटी ब्रीच का इफेक्ट आप में से किसी एक पे भी आ जाता तो हम लोग अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाते एक्चुअली उस केस में. एनीवे, लाइफ गोज ऑन, द शो मस्ट गो ऑन. वील हैव अ न्यू डेट सून आई थिंक. बट वही है ना, आई थिंक मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब तक ये सिक्योरिटी इशू सॉर्ट नहीं होता हम लोग आपको किसी भी प्रॉब्लम में फंसने नहीं दे सकते. सो 19th of December, अर्जेंट केस, अ न्यू लिस्टिंग टुडे. तो अभी सप्लीमेंट्री में मैटर है, वो करना है. लैंड एक्विजिशन अपील है, वो करके आपसे मिलते हैं. LA अपील्स जनरली रेफरेंस कोर्ट की जजमेंट्स के अगेंस्ट होती हैं. ये लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के अंदर है. आप कहोगे कि वो तो एक्ट ही अब नहीं है, अब तो 2013 का एक्ट आ चुका है. लेकिन 2013 का एक्ट रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं करता है लैंड एक्विजिशन केसेस में. बताती हूँ सब कुछ, पहले अटेंड कर लें. सो दिस इज़ द अपील. इसी तरह से जजेस के पास में भी खुला होता है उनके सिस्टम पे, उनके लैपटॉप पे या उनके कंप्यूटर पे, जैसा भी आप कह लो. ये देखो, ये सारे वो होते हैं आपके बुक मार्क्स. आप जैसे इस पर क्लिक करोगे आपका वही पर्टिकुलर पेज खुल जाएगा.
सो दैट इज़ वाई ईजी हो जाता है इसी तरह की फाइल्स से। दिल्ली हाई कोर्ट फॉलोज दिस स्टाइल ऑफ फाइलिंग। आपको ये सब करके फिर उसके बाद में आपको फाइल करना होता है दिल्ली हाई कोर्ट की ई फाइलिंग वेबसाइट पर। सो देखते हैं आज ये हो पाता है नोटिस इशू या नहीं, हो जाएगा। As I was sitting, preparing, doing other things, other pending work, मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि इतने सारे जो बच्चे कॉन्फ्रेंस में आने वाले थे उनका कितना मन खराब हुआ होगा, बट जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। Millards, I am appearing for the appellant in item number 57, appearing through VC. It is a land acquisition appeal again. A condonation of delay application has been filed along with an application for substitution of legal heirs. The delay is of Millards 2116 days. So successfully नोटिस इशू हो गया था। जो और भी काम था और मैटर्स थे वो भी किए और जितनी फ़ोन कॉल्स भी थी वो भी करी। बस आई कॉल्ड इट अ डे। मुझसे भी पूछ रहे हैं लेकिन अभी कोई टेंटेटिव डेट नहीं है। मैंने यही कहा है कि जैसे इशू रिजॉल्व होगा तभी हो पाएगा। एक बार जब वही है ना, कहते हैं ना जब आपका मन ख़राब होता है तो आप खाने की तरफ जाते हो। बस मैं भी कुकिंग की तरफ चली गई। ये मैंने राइस और थोड़ा सा एक कोरिएंडर पराठा बनाया था। कुछ ऐसा मंडेन सा खाने का मन नहीं कर रहा था, दैट इज़ वाई। कट टू द नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, डू नॉट बॉदर माय फेस। टुडे इज़ फ्राइडे एंड फ्राइडेज आर माय संडेज बिकॉज फॉर मी सैटरडेज एंड संडेज आर काइंड ऑफ वर्किंग। आई हैव टू गो आउट ऑफ द होम, सो आई डू ऑल दिस हेयर केयर, स्किन केयर, हेयर वॉश रूटीन, एवरीथिंग ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को भी कभी कभी टाइम नहीं मिलता है। अभी तो कोर्ट की छुट्टी चल रही है, सो फ्राइडे हो गया है। बट हाँ, इवनिंग में कैसे भी करके आई ट्राई टू मैनेज ऑन ये फ्राइडे, क्योंकि सैटरडे संडे में बहुत मुश्किल हो जाता है सुबह सुबह निकलना। एंड द्वारका इज़ फार अवे फ्रॉम माई होम। सो जस्ट टू गिव यू ऑल अ बैकग्राउंड, ऑल ऑफ यू नो दैट आई एम परसिंग माई मास्टर्स इन अ सैटरडे संडे कोर्स। तो मुझे गुरु गोबिंद सिंह इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी द्वारका जाना होता है, इसी वजह से ये सब। एनीवे, सेम कि फाइनली मैं ब्रीफ सी एक एक्सरसाइज के बाद अपने जूतों को अंदर रखने जा रही हूँ और दिन की बहुत अच्छी शुरुआत हो चुकी है। अब चलेंगे हम फटाफट से। एक्चुअली आई थिंक मुझे ऐसे ही उतार के ही बात करनी चाहिए। इट्स गोइंग इन टू माई माउथ, कुछ नहीं है ये। दिस इज़ शहद एंड बेसन बिकॉज माई स्किन फील्स बहुत ड्राई है विंटर्स में, तो इसलिए मैंने ये लगा लिया। बट नाउ ऑल ऑफ दिस विल हैव टू बी वॉश्ड। मुझे नहीं पता था ये ऐसा हो जाएगा, तो एक बार ही उतार के आपसे बात करते हैं। पहले प्लांट्स को दिखाते हैं, इतने में थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा मेरी स्किन में और बालों में। सो लेट्स गो टू प्लांट्स। उसके बाद में आज भी थोड़ा सा हमें काम तो करना है। वैसे आई एम एट होम टुडे बट वर्क फ्रॉम होम। गुड मॉर्निंग अगेन। अभी तो बोला था वैसे मैंने गुड मॉर्निंग। एनीवे, हो गया है, सब कुछ साफ़ हो गया है। एंड हियर विद द प्लांट्स, आज मुझे लगता है इनमें पानी देने की ज़रूरत नहीं है। सर्दियों में ऐसा हो जाता है ना कि सॉइल जो है वो मॉइस्ट रहता है और आपको बहुत ज़्यादा उन्हें भर के नहीं रखना होता। अब वहाँ पे किसी ने स्विमिंग तो करनी नहीं है, तो प्लांट्स अगर आपके मॉइस्ट हैं, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ प्लांट इट इज़, द काइंड ऑफ फ्लावर और जो भी आप ग्रो कर रहे हो, उस हिसाब से ही आपको पानी डालना होता है। तो मेरे को तो देख के लगता है हमारे वालों को कि आज इनको पानी की ज़रूरत नहीं है, तो आज स्किप करेंगे। सूरज इतना अच्छा लग रहा था, देख अब सूरज इधर आ गया, पहले यहाँ था। कहाँ है धूप? अरे तब की जब मैंने तुझे बुलाया था। ये ले जाऊँ क्या? मटर। सूखे कपड़े ला रहे हैं, तो अयोध्या का पूरा वो दिखा रहे हैं। अयोध्या का क्या वीडियो पूरा दिखा रहे हैं। क्या सरयू नदी, राम मंदिर, सरयू नदी से ही होकर आता है। तो बढ़िया, जब हम गए थे ऐसे जंगल सा था। और दोस्तों, यहाँ से पानी आता है, सरयू नदी से पानी जब हम गए थे बिल्कुल जंगल था। पहले सूरज बिल्कुल यहाँ था, मैं सूरज के आगे बैठी थी। सूरज है ही नहीं, धूप, बाल भी नहीं सूख रहे। मेरे तो बाल सूख गए, जब तू आते तो सूख भी जाते बाल। काम करने में भी ठंड लग रही है और बहुत ठंड हो रही है बिना बात की। सो एज ऑलवेज माई बड़ी मम्मी कीप्स चिलिंग इन द धूप, इन द सन। उनको धूप नहीं मिले तो उन्हें दिक्कत हो जाती है। और फिर मैंने सोचा कि अब थोड़ी सी गार्डनिंग भी कर लेते हैं इससे पहले कि साल ख़त्म हो जाए। विंटर सीज़न है, मैंने इतना निगलेक्ट कर दिया था अपने प्लांट्स को कि मुझे बहुत बुरा लग रहा था। ये तो एक नया प्लांट था जो मुझे प्लांट करना ही था। मैं एक कॉन्फ्रेंस में गई थी, वहाँ पर मुझे उन्होंने ये एज अ रिटर्न गिफ्ट दिया था। लव्ड द गिफ्ट, यूटिलाइज़ भी कर लिया मैंने। ये पूरी सो एंड ग्रो किट थी। उसके बाद लेकिन कुछ काम भी थे, बस मैंने वो करने शुरू किए। ये जजमेंट्स
पढ़ के कुछ रिसर्च करके देनी थी, वो करा। मम्मी ने लड्डू बनाए हैं जो हमेशा ही बड़े टेस्टी होते हैं, लड्डू पिन्नी जो मर्ज़ी आप इसे कह लो, वो खाए। इसमें चीनी भी बड़ी कम होती है, बिल्कुल जैसे मुझे पसंद है। और वैसे मैं खा नहीं रही थी, मुझे लग रहा था इससे ना बहुत वेट बढ़ता है, बट मैं इसे जब जब भी खाती हूँ मेरा ना दिल खुश हो जाता है खा के। बस गर्म किए हुए होने चाहिए, आई डोंट लाइक ठंडी पिन्नियाँ या ठंडे लड्डूस। तो बड़े अमेजिंग से थे, आपको मेरी शक्ल पे दिख जाएगा। और ये बढ़िया एक्सप्रेशन देखते हुए आई कैन जस्ट टेल you guys to keep loving me as you've been doing till date. And this is the last vlog of the year. Thank you for watching. I'll meet you again very soon with a new video on a new concept. Bye for now.